चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते होंगे। ठीक है, तो जितनी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको खाली उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम के लिए, बाकी नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करेंगे कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा 2 नंबर का, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 के बीच में देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा सीधा 6 नंबर का। कितने का? 6। हाँ, तो 6 नंबर का जो सवाल बनता है वो इस चैप्टर से बनता है, चैप्टर 4 से। ठीक है, और चैप्टर 4 के साथ ऑप्शन में रहता है चैप्टर 3 जो आपने पिछली क्लास में बनाया। तो कोई एक आपको बनाना रहेगा 6 मार्क के लिए। 3 नंबर के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, 4 नंबर के लिए भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह से 5 नंबर के लिए भी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। तो कितने का आएगा? 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और एक 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और 6 नंबर वाला ऑप्शन में रहेगा चैप्टर 3 के साथ। ये चैप्टर 4 है और इसके ऑप्शन में कौन मिलेगा? चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। समझ गए? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर 4 के ही 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं 6 मार्क के लिए। इसी सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहते हैं कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ऑप्शन में रहते हैं। समझ गए? और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ना के बराबर यहाँ से बनाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी ना के बराबर, मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स भी ना के बराबर, यानी नहीं आता ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कहेंगे कि नहीं आता, इक्का दुक्का टॉपिक है जहां से फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स बनाए जाते हैं, और वो टॉपिक है अरिथमेटिक मीन का। क्या है? अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है 2 नंबर जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका मीन हो गया। तो मीन के ऊपर चाहे फिल इन द ब्लैंक पे क्वेश्चन आ जाए या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ना के बराबर है, नहीं आता। समझ आई बात? तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? कितने नंबर हुए? नहीं बन रहा, जोड़ते 8 नंबर। ठीक है, और कभी कभार 1 नंबर का कोई ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स में से कुछ आ गया धोखे से, तो एक 9 नंबर और जुड़ गया उसमें, टोटल 9 नंबर है ना। तो 8 नंबर तो पक्का है यहाँ से आएगा। ठीक है, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कभी आया कभी नहीं आया, 9 नंबर हो गया। तो कम से कम 8 नंबर यहाँ से मिलता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर। पिछले चैप्टर का याद है कितने नंबर का आ रहा था? पिछला चैप्टर नहीं याद, कल पढ़ के गए हैं अपन। 6 नंबर कि 7 नंबर? 6 कल आए थे, तो फिर काहे हीरो बन रहे हो? पहले बताए थे। ठीक, अब इस चैप्टर में हमने करना क्या होता है, सिंपल क्वेश्चंस या टिपिकल क्वेश्चंस जो भी यहाँ से बनते हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर जिसमें पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कितने फॉर्मूले? वो 2 फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए, याद कर लिए, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ से वो बन जाएंगे। मात्र 2 फॉर्मूले। और पहला फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला, और जनरल टर्म का फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। इसमें a जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन जो है, एन क्या चीज होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा टर्म चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, याद रखना। 0 भी हो सकता है क्या? 0th टर्म 0 हो सकता है क्या? ये 0वां टर्म है, नहीं हो सकता ना। टर्म होगा तो पहला टर्म तो होगा ही करेगा कम से कम, या दूसरा या तीसरा या चौथा। 0th टर्म नहीं होता। तो याद रखना, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, यानी 1 2 3 4 5 6। कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी ये डेसिमल में नहीं होगा। याद रहेगा, ये परफेक्ट नंबर होना चाहिए। परफेक्ट कैसा? परफेक्ट होल नंबर बोल लीजिए या परफेक्ट नेचुरल नंबर बोल लीजिए, यानी ये सिर्फ काउंटिंग नंबर होगा। जैसे टेबल अपन काउंट करते हैं, टेबल चेयर समान, तो 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 10 चेयर, 10.5 चेयर गिनते हैं क्या अपन? तो 10 के बाद सीधा 11वां चेयर आता है।
तो बिल्कुल इस प्रकार से ये नंबर भी टर्म की गिनती, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से करके हम लोग टर्म गिनते हैं। ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, याद रहेगा। इसमें जो an आता है वो nवें टर्म का लिखा हुआ नंबर होता है, नंबर ऑफ nth टर्म, समझ आया। nth मतलब कोई भी टर्म, जैसे चौथा टर्म बोल दिया तो n की वैल्यू 4 हो गई, नंबर ऑफ टर्म। तो चौथे टर्म में जो नंबर लिखा रहेगा उस नंबर को किससे दिखाएंगे हम, an से दिखाएंगे। चौथे टर्म में 4 थोड़ी ना लिखा रहेगा जी, हो सकता है चौथे टर्म में 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, समझ आई बात। तो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके चौथे टर्म में जो नंबर लिखा रहेगा उस नंबर को किससे दिखाना है, an से। और टर्म नंबर कौन सा चल रहा है, चौथा। n की वैल्यू 4, an की वैल्यू क्या होगी, जो उस चौथे टर्म में लिखा होगा वो नंबर होगा, समझ आया। सो दिस इज नंबर ऑफ nth टर्म, नंबर ऑफ nth टर्म, ये समझे। अब ये समझो, इस फॉर्मूले में 4 चीजें आती हैं। कितनी चीजें भाई, 1 2 3 4, यही 4 चीजें हैं ना इस फॉर्मूले में। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, 4 में से कोई 3 चीज बता के एक चीज आपसे पूछ लेगा। फर्स्ट टर्म बता देगा, कॉमन डिफरेंस बता देगा, नंबर ऑफ टर्म बता देगा, तो क्या पूछेगा, nth टर्म का नंबर, समझ आया, समझे। तो इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज बता के कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी। यहां तक समझ आ गया। ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का। मीन पर तो हम बाद में आते हैं, वो तो जनरल कभी कभार आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला होता है सम का, कि कुछ एपी के टर्म दिए हुए हैं, उन टर्म को जोड़ के आप आंसर बताओ। सम निकालना है, नहीं जोड़ना, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि जिसको जोड़ रहे वो एपी होगा। एपी को जोड़ने के लिए हमने स्पेशल फॉर्मूले बनाए हैं। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये फॉर्मूला है हमारा सम का। इसमें भी चीजें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। जैसे a आता है, a क्या चीज है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। d क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म। एक आ गया sn यानी जितने टर्म हमने आपको बताए हैं उतने टर्म का सम, n टर्म का सम। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि कितने टर्म जोड़ने हैं। क्या चीज, कितने टर्म आपको ऐड करने हैं। जब तक आपको नंबर ऑफ टर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो जब तक n का नंबर नहीं पता चल जाएगा कि कितने टर्म है जिसको जोड़ना है, नंबर ऑफ टर्म n, तब तक आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें n नहीं रहेगा, n आपको निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ आया। अगर n निकालना है तो इसका मतलब है an पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। भाई इसमें 4 चीजें हैं, 3 चीज पता होगी तब ना ये निकलेगा। तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो an आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, a भी दिया रहेगा, d भी दिया रहेगा, समझे। तो ये निकल जाएगा n, और n निकाल के फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सम निकालेंगे। भाई पता चल जाएगा ना कि 10 टर्म जोड़ना है कि 20 टर्म जोड़ना है, समझ आया। इसी फॉर्मूले का एक दूसरा रूप भी हमने याद किया हुआ है, छोटा करके। इसको लिख दिए 2a को a प्लस a, क्या लिख दिए, a प्लस a, ध्यान से देखना, a प्लस a, और आगे लिख दिए सेम चीज n-1 इंटू d, दिख रहा है। 2a था ना ये, 2a को क्या लिख दिए, a प्लस a, हो सकता है 1a प्लस 1a 2a। अब इस चीज को देखो, क्या ये सेम यही फॉर्मूला नहीं है। तो इस चीज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, an। तो हमने और छोटा फॉर्मूला बना लिया, सम ऑफ n टर्म इज n/2 a प्लस, और इस पूरी चीज को क्या लिख दिया, an। ठीक है। अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज दिया है। अगर कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला टर्म, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होगा ना, समझ आया। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो किसी एपी में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जानकारी है और उसको जोड़ना है तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म का नंबर, लास्ट टर्म का नंबर यहाँ पुट करेंगे। आई बात समझ में। और अगर लास्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के सम निकाल देंगे। तो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास टोटल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टोटल कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले बस। और एक है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला,
तो एरिथमेटिक मीन में कुछ नहीं करना रहता, ये तो जनरल एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज का मतलब होता है जैसे 2 नंबर हमने आपको दिया तो आप दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, बस ये मीन बन गया। दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एरिथमेटिक मीन बन गया। समझ आया? तो इसको लेकर के चौथा फॉर्मूला हो गया हमारा। ये तो बहुत सिंपल है, इस पर तो कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा नहीं बनते। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहां से आएंगे, और आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो सम के टॉपिक से आते हैं। कहां से? और अगर धोखे से सम के टॉपिक से नहीं आया तो पहले एक्सरसाइज में आपने इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले बनाए हैं। लंबे लंबे क्वेश्चन प्रूव करने वाले, वो फिर 6 नंबर में आते हैं यहां से, इस फॉर्मूले से। समझ आया? अदरवाइज 6 नंबर का कोटा इन्होंने रिजर्व कर रखा है, हमेशा सम से ही आएगा। तो इस पूरे चैप्टर का हिसाब किताब समझ आया कि क्या आना है, कैसे आना है, कितने नंबर का आना है। तो टोटल कितने क्वेश्चन दिखेंगे आपको? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। वो 2 नंबर वाला यहां से आएगा। बहुत सिंपल रहेगा, इन 4 चीजों में से कोई 3 चीज देके एक चीज पूछ लेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए? और 6 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से आएगा। समझ गए? अब हम शुरू करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये पिछले ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं हर बार 10th टर्म पूछेगा, कभी वो 9th पूछ लेगा, 8th पूछ लेगा, 15th पूछ लेगा, 20th पूछ लेगा, कुछ भी। समझ आ रहा है? तो पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। शुरू करें। देखिए, पहला एपी दिया है 5, 8, 11, 14, ... इंफिनिटी तक जा रहा है, और हमसे क्या पूछा है? इस एपी का कौन सा टर्म बताओ? 10वां। हर क्वेश्चन में 10वां टर्म आपको निकालना है, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, तो बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, जो पहला टर्म दिखेगा, पहले टर्म के नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 5। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना। कितना हो गया ये? 3। और हमसे कौन से टर्म की नंबर पूछी जा रही है? टर्म नंबर तो क्वेश्चन नहीं बता दिया, टर्म नंबर को किससे दिखाते हैं अपन? n से। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? 10वें टर्म का नंबर मतलब 8, 10, ये पूछा जा रहा है। ये समझ आया? आया? अब यहां देखो कितनी चीज इन्वॉल्व हुई? 4, a, d, n और an। इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है? हाँ, फॉर्मूला याद करिए, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो खत्म, आप कुछ नहीं बनना फिर। हाँ बोलिए। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 6 नंबर का सवाल रहेगा। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 6 नंबर के लिए भी यही फॉर्मूले यूज होंगे। 2 ही तो फॉर्मूले हैं, एक सम का फॉर्मूला, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो दोनों आपको रखना है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं तो 8 नंबर गया आपका। समझ गए? और याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर इकट्ठा करेंगे तब जाके 75 नंबर बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम बस एक तीर चलाएंगे और अगले दिन जादू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। समझ आया? जादू खाली आपके सपने में होता है, रियलिटी में नहीं होता। तो जो सपना देख रहे होगे ना कि बस कोई परी आएगी और बस छड़ी फिराएगी और बस बूम जादू हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होना, पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 5, n की वैल्यू है 10 -1, d की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी गड़बड़ी होती है, ध्यान देना। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, उसके बाद एडिशन किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। यानी पहले ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई होगा पहले, समझे? उसके बाद फिर जोड़ने का काम होगा, उसके बाद फिर आखिरी में माइनस करने का काम होगा। समझ आया? तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले सॉल्व होगी। 10 - 1 9, 9 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है। आप इसको ब्रैकेट में रख लो अलग से, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होना है। नहीं समझे? हाँ जी। 5 + 9 3 जा 27। 27 के बाद आप इसमें जोड़ लीजिए अब 5 को, कितना हो गया? 32। तो हमारा जो 10वें टर्म का नंबर था वो कितना हो गया? 32। एकदम सिंपल सवाल है, 2 नंबर के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हर साल रिपीट होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर आपने छोटी छोटी चीजें सीख ली तो 2 नंबर आपका सिक्योर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 के बीच में क्वेश्चन दिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। ये बन जाएगा। शुरू करें, निकालें। पहला टर्म बोलो, इसमें कौन है? 9। कॉमन डिफरेंस बोलिए,
12 माइनस 9 यानी 3। कौन से टर्म का नंबर बनाना है इसमें से? 10, वो तो कॉमन क्वेश्चन है, यानी हमको क्या निकालना है? A10। फिर से वही फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू है 9, दिस इज 10 माइनस 1, d की वैल्यू है 3, दिस इज 9 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व हुई, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, बाकी चीजें एज इट इज लिखते रहेंगे। दिस इज 27 और 9 36। ये है 10वें टर्म का नंबर A10। इस AP का 10वां टर्म जो है वो 36 होगा, ठीक है, बन जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म यानी 3। कौन से टर्म का नंबर निकालना है? 10वें, और 10वें टर्म के नंबर को क्या बोलेंगे? A10। लगाइए AP का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस उसके बाद नंबर ऑफ टर्म भी 10 है, माइनस 1। कॉमन डिफरेंस यहां पर अगेन 3 आया। 10 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 10 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 37। तो 10वें टर्म का नंबर यहां पर कितना हो गया? 37 बन जाएगा। आसान है, लेकिन याद रखना हर बार यही नहीं आएगा कि आपको A, D, N बता के AN पूछेगा। वो आपसे कुछ और बता के कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी फॉर्मूले में 4 चीजें आती, कोई भी 3 बता के कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, वो हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म की संख्या चेंज करते हैं, और अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे थे वही क्वेश्चंस हैं, पैटर्न एग्जाम का चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी वो AP लिख के बताता था, लंबी सीरीज 5, 7, 9, समथिंग ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब वो उस तरह AP ने बता के इस तरह बताएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, फाइंड 8th टर्म ऑफ एन AP का 8वां टर्म बताइए, 8वें टर्म का नंबर। हुज फर्स्ट टर्म इज 9। ये फर्स्ट टर्म वर्ड्स में लिखा रहेगा, नहीं तो मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है, वर्ड्स में लिखा रहेगा। हुज फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। समझ आया? ये सब पूरा स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखा रहेगा। किसमें? हाँ, तो AP से हम लोग वैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते थे, वो निकला है पहले ही बता देता है क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए कैसे बनेगा। सेम सवाल है जो अभी आप बना रहे थे। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? 9। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। कौन से टर्म का नंबर निकालना है? 8। तो 8वें टर्म के नंबर को क्या बोलेंगे? A8। ठीक है, तो 4 चीजें आई, A, D, N और AN इन्वॉल्व हुआ। कौन सा फॉर्मूला बना? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम है, वही क्वेश्चन। वैल्यू पुट करके आंसर ले लीजिए। पुट करिए, A की जगह 9, N की जगह 8 -1 और D की जगह क्या पुट करना है? -2। अब ध्यान से देखना, यहाँ D का वैल्यू निगेटिव है और D जो है इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर आप इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि n-1 में D माइनस हो रहा है, जबकि D क्या है इसके साथ? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई दिखाने के लिए निगेटिव वैल्यू में आप ब्रैकेट लगाएंगे, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे, नहीं तो लगेगा इसमें माइनस हो रहा है। समझ आया? ठीक, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाली चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, हो रही है। इस पूरे का साइन क्या है? पॉजिटिव, और इसका साइन क्या है? नेगेटिव। दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो कौन सा साइन आता है? प्लस माइनस, माइनस का साइन आता है। समझ आया? तो ये हो गया 9 और माइनस। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लें। ये समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा हो तो 8 - 1 कितना हुआ? 7, और इसको -2 ही लिख लेना। ठीक है, इसको प्लस लिख लो। 8 - 1 कितना हो गया? 7, और ये कितना हो गया? -2। अब हम सबको पता है पहले क्या होना है? मल्टीप्लाई। ये -2 आप भले ब्रैकेट में लगाए रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अल्टीमेटली। समझ आया? 7 2 जा 14, लेकिन माइनस का, क्योंकि 7 प्लस में, ये माइनस में। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये साइन माइनस ही हो जाएगा। आप 9 प्लस में, 14 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 घटा दो, कितना बचता है? 5 माइनस का। ये कौन सा टर्म बना हमारा जी? 8वां। तो 8वें टर्म का नंबर हो गया -5। ठीक हो गया जी। आगे बढ़े, यहां देखिए, फाइंड nth टर्म का नंबर।
nवें टर्म का नंबर आपको निकालना है। क्या क्या दिया देखिए, फर्स्ट टर्म 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस -4 दिया है, नंबर ऑफ टर्म क्या बोल दिया n, nth टर्म का नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म की जगह क्या लेना आपको, n ही लेना है, और आपको क्या निकालना है, nth टर्म का नंबर, an से दिखाया जाएगा nth टर्म का नंबर, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह 4, n की जगह n और d की जगह -4। तो d की जगह नेगेटिव नंबर हमने पुट करना है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि हम मल्टीप्लाई दिखा सकें, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखना, 4 n-1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, और 4 का साइन क्या है, नेगेटिव, प्लस माइनस, ये माइनस कर दिए, समझ आया। इस 4 को पहले लिख दूं और n-1 को बाद में लिख दूं, चलेगा, ये समझ में आया। 4 को पहले लिख दिया और n-1 को बाद में लिख दिया, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। इस डब्बे का साइन पॉजिटिव है और इसका साइन निगेटिव है, तो एक प्लस नंबर एक माइनस नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में माइनस साइन लगता है, तो प्लस माइनस ये हमने माइनस लगा लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया, समझ आया। शुरू करें, 4 माइनस, इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, क्योंकि हमको ब्रैकेट खोलना है। 4 इंटू n 4n, माइनस माइनस 4 1 जा 4, दिख रहा है। अब देखो ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। 4 + 4 8 और ये -4n, समझ आया। यही है nth टर्म का नंबर, इतना लिख करके आप छोड़ दीजिए, चलेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहां से 4 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आंसर है ना। और इसका दूसरा तरीका होगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, यहां क्या बचेगा 2 - n, ऐसे भी आप अपने आंसर को लिख के दिखा सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ेंगे। ये तो सेम सवाल है जो अभी आप बना रहे थे, 10वें टर्म का नंबर निकालो, ये तो बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म दिया है 3, कॉमन डिफरेंस दिया है 5 और 10वें टर्म का नंबर पूछ रहा है, टर्म नंबर दे दिया n और हमसे क्या पूछ रहा है, 10वें टर्म का नंबर। वही फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, ठीक। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 10 - 1, d की वैल्यू 5, 3 प्लस दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद एडिशन होगा, 9 5 जा 45, 45 और 3 48, दिस इज 10th टर्म का नंबर। ये आंसर हो गया जी, सही है, ठीक। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। चलो नेक्स्ट अब हम लेते हैं कुछ सम के ऊपर क्वेश्चंस। ये कुछ सीरीज हमको दी हुई है और हमसे कुछ टर्म का सम पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म बताया गया, 14 टर्म का सम, 16 टर्म का सम, 12 टर्म का सम हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप सम का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? शुरू करें, कुछ बोलना है? हाँ, सॉल्व कर रहा है क्या? ठीक, चलिए निकालिए यहां से डाटा, क्या क्या हमारे सम के फॉर्मूले में आता है। ए आता है, डी आता है और एन आता है, एस एन आता है, यूज कर लेते हैं। ए कितना है, यही है, बोलो 11। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, कितना हो गया, कितने टर्म यहां से जोड़ना है, ये लिखा हुआ है लास्ट में 14 टर्म का सम निकालना है, यानी 14 टर्म लेके जोड़ देना है। ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 14 टर्म जोड़ने हैं, समझ आया। तो जब हम 14 टर्म जोड़ेंगे तो हमको 14 टर्म का सम निकालना है। कितनी चीज इन्वॉल्व हुई देखिए, ए, डी, एन और एस एन। कौन सा फॉर्मूला बनेगा इससे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छे से रट लीजिए फार्मूला, क्योंकि दोनों फार्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है। वैल्यूज को पुट करिए, n की वैल्यू कितनी है 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2, ऐसा लिख लिए, ये तो कट जाएगा 7 और 2 11, जब पहले तो मल्टीप्लाई होता है मालूम है, तो 2 इंटू 11 कितना हो गया 22, 14 में 1 गया 13 और साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे समझ आया। 22, 13 2 जा
26, इन दोनों को जोड़ के 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 और 2 8, 2 और 2 4, 7 8 जा 56 ना, और 7 चौको 28, 28 और 5 32, 33। ये हो गया 14 टर्म का सम। सही आएगा? बन जाएगा ना, इसी पर है सेम टू सेम। ये भी जनरल क्वेश्चन है, ये भी आएगा 2 नंबर के लिए। कितने के लिए? हाँ, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, सम पर भी आता है 2 नंबर के क्वेश्चन। चलिए यहां पे बनवाइए मुझे। फर्स्ट टर्म बताइए, 9, कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 9 यानी 3। कितने टर्म जोड़ने? नंबर ऑफ टर्म 16, और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 16 टर्म, 16 टर्म का सम। 4 चीजें यूज हुई, यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला यहां पे लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। नंबर ऑफ टर्म है 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म है 9 प्लस 16 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ठीक, ये ब्रैकेट रखिए मल्टीप्लाई वालों को। ये तो कट जाएगा 8 टाइम, 9 2 जा 18, 16 में 1 गया 15, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले को ब्रैकेट में लिख लो। समझ रहे हो? 18 प्लस 15 3 जा 45, यही होता है। दोनों जोड़ के 8 से मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। ठीक, चलिए 8 और 5 13, और 4 और 1 5 और 1 6, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 8 3 जा 24, 6 8 जा 48, 48 और 2 50, यही होगा। सम ऑफ 16 टर्म 504। ठीक है, सही जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म निकालिए यहां से 5, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 4 हुआ। कितने टर्म जोड़ने भाई? यहां से 12, और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म। ठीक, यही सेम फॉर्मूला यूज होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। वैल्यूज को पुट करते हैं। सम ऑफ 12 टर्म हमको निकालना है। n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू है 5, ब्रैकेट में लिख लो इसको। n की वैल्यू है 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक, ये कट जाएगा 6 टाइम, 5 2 जा 10, और ये है 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 6। दिस इज 10 प्लस 44, कितना हो गया ये? 54। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, और 6 5 जा 30, और 2 32। ठीक है, दिस इज सम ऑफ 12 टर्म। बन जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अगले पैटर्न की तरफ आते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। सभी ऑड नंबर का सम आपको निकालना है बिटवीन 100 to 200। 100 से लेके 200 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। तो क्या ये ऑड नंबर है? क्या ये ऑड नंबर है? तो ये तो ऑड नहीं है, तो इनके बीच के ऑड लेने हैं। तो बताइए कौन कौन से ऑड बनेंगे? 101 ऑड है। फिर हर ऑड नंबर में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। 2 जोड़ते जाइए। और 200 के पहले कौन सा ऑड नंबर है? 199 ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होता, चेक कर लो। और यहां पर जाकर के ये रुक गया। 100 से 200 के बीच में यही ऑड नंबर्स हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे जो हमने लिखा नहीं है। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ टर्म हमको पता नहीं है और इनको जोड़ना है। और ये एपी है, चेक करिए। एपी क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने कितने का है। ऑड नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। तो हर जगह 2 कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये एपी है। अब एपी में अगर सम का फॉर्मूला आपको यूज करना है, चाहे पहला वाला फॉर्मूला चाहे दूसरा वाला फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए? n नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें पता है ये क्या टर्म है? नहीं पता। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्म। समझ आया? और नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पहले ही बताया मैंने, फर्स्ट वाला। समझ आया? तो सबसे पहले देखिए, पहला टर्म क्या है यहाँ? 101। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा?
103 माइनस 101 यानी 2। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे गायब है ना, नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म, वो हमको निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे, इसमें कितने टर्म है, n टर्म। जब पता नहीं रहता तो क्या मान लेते हैं, n टर्म। तो nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है, an। तो हमने मान लिया इसमें n टर्म है, तो nवां टर्म कौन सा होगा, an होगा, nवां टर्म। कि nवें टर्म का नंबर होगा an। नहीं समझे अभी। जब AP के नंबर ऑफ टर्म पता होते हैं, जैसे एक AP में 10 टर्म है, तो 10वां टर्म कौन सा होता है, 10वां टर्म कौन सा होता है। 10 ठो नंबर लिखे हैं, हम बोल रहे हैं इस AP में 10 टर्म है, तो 10वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। एक AP में टोटल 20 ठो टर्म है, तो 20वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। एक AP में 100 टर्म है, 100वां टर्म कौन सा होगा। तो इस AP में n टर्म है, तो nवां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। ये है nवां टर्म। और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं, an। तो nth टर्म में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो 199 क्या हो गया, an की वैल्यू। नहीं समझे भाई, n तो n रहेगा, an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 199। समझ में आया। तो देखिए an है, n हमको निकालना है, d हमारे पास है, a हमारे पास है। समझ गए। इसमें आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP। मान लेते इस AP में n टर्म है, तो सबसे जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखिए और n निकालिए। n जब निकल जाएगा तब सम का फॉर्मूला यूज होगा। समझ गए। an की वैल्यू कितनी, 199, यहां लिख दिए an की जगह। a की वैल्यू 101, n तो हमको निकालना है, और d की वैल्यू 2 है, यहां लिख दिए। देखो इस नंबर के साथ ये पूरा प्लस में है ना, तो ये इसके साथ प्लस में है, इसको इधर बुला लो नंबर के पास, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 199 माइनस 101, और इधर क्या बचा, 2 टाइम n माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 2 उधर लिखे रहो या इधर लिखे रहो, एक ही चीज है, लिख सकते हैं ना। ये घटाओ कितना हुआ, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, 98 बचा। 2 टाइम n माइनस 1, 2 इधर डिवाइड में ले लो, कितना हुआ कट पिट के, 2 4 जा 8, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, n माइनस 1। और इस 1 को भी इधर बुलाओ, 1 इधर आकर के प्लस, तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई। इसका ये मतलब है कि इस AP में टोटल कितने टर्म है, 50। नंबर ऑफ टर्म पता चल गया। अब अपन सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चलिए लगा लेते हैं। देखिए देयरफॉर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक d वाला और एक an वाला। an वाला कब लगता है, जब लास्ट टर्म पता रहता है। क्या इस AP का लास्ट टर्म पता है, यस, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा ले। क्या होता है छोटा फॉर्मूला, n/2 a प्लस an, यही है। चलिए कितने टर्म का सम निकालना है हमको, 50। n की वैल्यू क्लियर हो गई 50, जहां n आएगा वहां 50 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म 101 है, और लास्ट टर्म कितना है, 199। समझ गए। ये 52 से जब डिवाइड होगा 25 आएगा, ठीक है। इनको जोड़ लो, 9 और 1 10, 9 और 1 कैरी वाला 10, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। 25 इंटू 3 75 होता है, और ये 2 0। तो सम ऑफ 50 टर्म ऑफ द AP 7500 होगा। बन जाएगा। आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपने ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है, इसलिए साथ में लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 से लेके 100 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उनका क्या निकालना हमको, सम। लेकिन वो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो जाएं। तो क्वेश्चन तुरंत उठता है कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो 3 के टेबल में आते होंगे, 3 के मल्टीपल्स। तो इसका मतलब है 3 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा, पहला 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे करते करते 100 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 3 के टेबल में आता है, 99। ये सब के सब ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, और ये AP है, चेक कर लीजिए। समझ आया। अब देखो ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं हो गया, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म। ये सेम यही पैटर्न से, समझे नहीं समझे। उसके बाद जब n की वैल्यू पता चल जाएगी, सम का फॉर्मूला लगा लेना। इसमें भी लास्ट टर्म पता है आपको, तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा सम वाला।
नहीं समझे? दोनों क्वेश्चन सेम है या नहीं है? सेम है। तो यहां भी मान लेते हैं लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 6 माइनस 3, यानी 3। नंबर ऑफ टर्म अपने को नहीं पता है, इसीलिए an क्या मान लेंगे? 99 मान लेते हैं। एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं? an, इसलिए an की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99। ठीक है, समझ में आ रहा है? लगा देते हैं फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an की वैल्यू है 99, a की वैल्यू है 3, n हमको निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। इस 3 को इधर माइनस करने के लिए बुला लो, उधर क्या बचेगा? 3 टाइम n माइनस 1। इस 3 को पहले लिख लिए हैं, ठीक है। ये जो चीज बची 3 को इधर लिख लिए पहले। मल्टीप्लाई तो दिखाना है, दोनों मल्टीप्लाई में अभी भी, ठीक। 99 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 96। 3 टाइम n माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई में इधर बुलाओ, डिवाइड में आएगा n माइनस 1, कटेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, n माइनस 1। 1 भी इधर बुलाइए, 32 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 33। सही है? चेक कर लो एक बार, सही जा रहे हैं? n की वैल्यू कितनी हो गई? 33। इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म है? 33। जब टर्म नंबर पता चल जाए तो सम का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब हम लगा लेते हैं सम का फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे? लास्ट टर्म पता है इसलिए छोटा वाला फॉर्मूला। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। कितने टर्म जोड़ने हमको? 33। तो n जहां जहां आएगा वहां 33 लिखिए। a कितना है? 3, और लास्ट टर्म कितना है? 99। अब 2 तो इसको काट नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे ही रखिए। 99 प्लस 3 कितना होगा? 102। सही है? 102 होगा। 2 से कट जाएगा, काट दो। कितने टाइम कटता है? 51। 50 का है कुछ ही, 102 ना है। 33 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए मुझे। 33 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए जल्दी से 51 को। 1650। 16 पक्का? मैच कर लो बुक से। सम ऑफ 33 टर्म इज 1650। सही है? गड़बड़ कर दिया। 1683। क्या यार? 3 1 जा 3, 5 तिहाई 15, 3 1 जा 3 और 5 तिहाई 15। बहुत सही, पूरे नंबर लेके आएगा तू, ठीक। 1683, ठीक है। चलिए, हो गया। इतने क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पर्याप्त हैं। एक और हमने बनाना है एरिथमेटिक मीन वाला, वो 2 नंबर जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो बन ही जाएगा, सिंपल है। अब हम 6 मार्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, है ना, ठीक। हाँ जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम कितने नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? 2 नंबर, सही में। अब कितने नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 6 मार्क। 6 मार्क का पहला सवाल हम ले रहे हैं। इन एन एपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन एन एपी पीएथ टर्म इज क्यू। किसी एपी का पीएथ टर्म कितना बताया गया है? क्यू। एंड क्यूएथ टर्म इज पी। उसी एपी का क्यूएथ टर्म कितना बताया गया है? पी। देन प्रूव दैट पी प्लस क्यूएथ टर्म इज 0। अगर एपी का पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म पी है तो पी प्लस क्यूएथ टर्म 0 प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एपी का जो nth टर्म होता है, nth टर्म के नंबर को हम कैसे लिखते हैं? an से। और an का एक्सपांशन क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। जो टर्म नंबर चलता है उसको an से दिखाते हैं, और जो यहाँ टर्म नंबर रहता है वो यहाँ भी दिखता है। जैसे nth टर्म का नंबर है तो यहाँ n दिखेगा, तो यहाँ भी n दिखेगा। समझ आया?
बिल्कुल इसी प्रकार से अगर nth टर्म के नंबर को an से दिखाएंगे तो बताइए pth टर्म के नंबर को कैसे लिखेंगे? ap। अब ये तो होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है कॉमन डिफरेंस। nth टर्म के नंबर में यहाँ n दिखता है तो pth टर्म के नंबर में यहाँ p दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। बिल्कुल इसी पैटर्न में pth टर्म के नंबर को अगर हम ap से रिप्रेजेंट करेंगे तो बताइए qth टर्म के नंबर को कैसे लिखेंगे? a q। और इसको कैसे एक्सपांड करेंगे? a प्लस nth टर्म के नंबर में यहाँ n आता है, pth टर्म के नंबर में यहाँ p आता है, तो qth टर्म के नंबर में यहाँ क्या आएगा? q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। समझ आया? यानी nth टर्म के नंबर में n आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये रहेगा ही रहेगा। pth टर्म के नंबर में यहाँ p आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। qth टर्म के नंबर में यहाँ q आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी क्रम में a प्लस pth टर्म का नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? nth टर्म के नंबर को an लिखते हो, pth टर्म को ap लिखते हो, qth टर्म के नंबर को aq लिखते हो, तो p प्लस qth टर्म के नंबर को क्या लिखेंगे? a p प्लस q। समझ आया? ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो क्या चाहिए? a प्लस nth टर्म के नंबर में यहाँ n, pth टर्म के नंबर में p, qth टर्म के नंबर में यहाँ q, तो p प्लस qth टर्म के नंबर में यहाँ क्या आएगा? p प्लस q मल्टीप्लाइड बाई d। समझ आ रहा कि नहीं आया? यानी आप इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते। तो चेंज होने की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ। यानी ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको लाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए भाई इसका वैल्यू मेरे को 0 ला के दिखाना है, तो जाहिर सी बात है p प्लस qth टर्म के नंबर को ऐसे ही मैं सॉल्व करूंगा ना। और इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो नहीं हटा सकते, ये तो रहेगा। तो फिर वैल्यू किसकी किसकी रखनी पड़ेगी? a और d की। a की वैल्यू यहां रखो, d की वैल्यू यहां रखो, इसको सॉल्व कर दो और क्या ला के दिखा दो? 0 ला के दिखा दो, प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए घट क्या क्या रहा है? a घट रहा है और कितनी अननोन क्वांटिटी है? 2। तो 2 अननोन क्वांटिटी सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? 2। और 2 इक्वेशन बनाने के लिए कितने कंडीशन होगी? कितनी कहानी सुनाएगा क्वेश्चन? 2। तो क्वेश्चन ने 2 कहानी सुनाई है। देखो पहला कहानी क्या है? pth टर्म का नंबर q है। दूसरी कहानी क्या है? qth टर्म का नंबर p है। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? a और d की, और यहां पुट करके सॉल्व करके 0 ला के दिखा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम a और d यूज करने वाले हैं, तो पहले a और d को मान लेते हैं। a और d क्या चीज है? शुरू कर रहे हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP be a and d रेस्पेक्टिवली। a और d को मान लिया हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जो गिवन दिया है उसको नोट करते हैं। देखिए गिवन क्या दिया है? pth टर्म का नंबर कितना दिया है? q। बताओ pth टर्म को कैसे लिखेंगे? ap लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? q। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो pth टर्म का नंबर ap लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? कितना? q। ये समझ आया? बिल्कुल इसी प्रकार से qth टर्म का नंबर कितना दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? qth टर्म को aq, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? p। समझ आया? नहीं आया? अब nth टर्म के नंबर को अपन ऐसे एक्सपांड करते हैं, तो pth टर्म के नंबर को ऐसे एक्सपांड करेंगे तो जहां ap लिखा होगा उसकी जगह ये लिखा जा सकता है एक्सपांशन के तौर पे। ये रहा ap, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, और इसकी वैल्यू कितनी है? q। समझ आया? बिल्कुल इसी प्रकार से qth टर्म के नंबर को क्या लिखोगे? a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू p। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बन गए 2 इक्वेशन। 2 अननोन क्वांटिटी थी a और d, इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए था। 2 इक्वेशन के लिए क्वेश्चन ने 2 कहानी सुना दिया। एक कहानी से एक इक्वेशन बन गया, दूसरी कहानी से दूसरा इक्वेशन बन गया। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू हम खोज के लाएंगे, वहां रख के फिर सॉल्व करके 0 ला के दिखाएंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो पहले इन दोनों के एक साथ लिखते हैं। देखिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, और दूसरा वाला क्या है? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। ये 2 इक्वेशन है। इसमें अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है? खाली a और d, a और
डी। ये पी क्यू तो ये तो गिवन क्वांटिटी है भाई, इसकी वैल्यू क्यू थी, इसकी वैल्यू पी थी, तो पी और क्यू तो गिवन क्वांटिटी हो गई। अननोन क्वांटिटी कौन सी हो गई? ए और डी। तो इसको सॉल्व करिए। अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए और डी वाला। समझ में आ रहा है? इसमें एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हम कटेंगे, काटो, एलिमिनेट करो। कौन सा वेरिएबल है वो? ए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है? माइनस। पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस करो। माइनस करने में सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये इसका साइन प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस है, प्लस का माइनस। ये भी प्लस है, प्लस का माइनस। तो ये प्लस है माइनस है कट गया, खाली ये माइनस ये बचेगा, तो माइनस कर लेते हैं। देखो p माइनस वन इंटू डी में से किसको घटाना है? इसको। q माइनस वन इंटू डी। ये समझ में आया? ठीक। इक्वल टू q माइनस p। भाई q प्लस में, p माइनस में, प्लस माइनस लिख सकते हैं ऐसे। इन दोनों में देखो d कॉमन है, d बाहर निकाल लेते हैं। d निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ p माइनस वन और ये q माइनस वन। ये समझ में आया? मैं इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पहले क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म लिखना होता है तो ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि साइन चेंज होता है। उधर क्या बचा? q माइनस p। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोलते हैं हम अंदर वाला। देखिएगा p माइनस वन माइनस प्लस माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस, वन इंटू वन वन। ठीक, कुछ कटेगा? वन कट रहा है, माइनस और प्लस। ठीक है, क्या बचा? p माइनस क्यू। उधर क्या बचा? q माइनस p। ठीक है, इसको इधर भेजते हैं। हमको तो d और a चाहिए था, तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी। अरे भैया, अननोन क्वांटिटी खाली a और d है, तो वैल्यू भी d और a का निकलेगा। तो यहां से d निकल जाएगा। d एक तरफ बचाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो। ये पूरा डब्बा d के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो d इज इक्वल टू q माइनस पी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। ठीक है यहां तक? अब देखिएगा, ये है q माइनस पी, लेकिन ये है p माइनस क्यू। दोनों में q और p ही है, लेकिन यहां देखो q प्लस में है, यहां q माइनस में है, यहां p माइनस में है, यहां p प्लस में है, उल्टा है। तो किसी एक से माइनस साइन कॉमन ले लो, चाहे न्यूमरेटर से चाहे डिनोमिनेटर से। तो मैं न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर निकालता हूं। माइनस साइन कॉमन लेने से होगा क्या? साइन चेंज हो जाएंगे सबके। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? देखना, d इज इक्वल टू न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन लिया, तो देखना p का साइन कैसा था पहले, अब कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। q का साइन कैसा था? पॉजिटिव, अब कैसा हो जाएगा? निगेटिव। डिवाइड में कौन है? दिख रहा है? ऊपर भी p माइनस क्यू, नीचे भी p माइनस क्यू, कट जाएगा। तो कट के बचेगा कितना? माइनस वन। भाई p माइनस क्यू का टेबल एक बार पढ़ोगे तब ना p माइनस क्यू आएगा, तो कट के वन आएगा, और ये साइन माइनस का। तो d की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? माइनस वन। तो ध्यान देना, यहां d की जगह वैल्यू रखने के लिए हमको मिल गया माइनस वन। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए? a निकालने के लिए d की वैल्यू आप चाहो तो यहां पुट कर दो, आप चाहो तो यहां पुट कर दो। दो इक्वेशन है हमारे पास, हम पहला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन। क्या है इक्वेशन वन? a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। समझ रहे हो ना? दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए d की वैल्यू पुट करिए माइनस वन, d की जगह माइनस वन। अब p माइनस वन के साथ d मल्टीप्लाई में है, और d का साइन माइनस में है, वैल्यू जो है माइनस वन है, और इसको मल्टीप्लाई में दिखाना है, इसलिए इसको किस में रखोगे? ब्रैकेट में। ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ऐसा लगेगा p माइनस वन में वन क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, जबकि मल्टीप्लाई है। ठीक, देखिए a माइनस वन से जब ये मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। ये समझ में आता है? इज इक्वल टू क्यू। अब इसका हमको a निकालना है, तो इसको उधर भेजेंगे। देखो p माइनस वन के डब्बे का साइन क्या है? माइनस। उधर जाएगा तो प्लस। a इज इक्वल टू क्यू, और ये पूरा डब्बा उधर जाके क्या हो गया? डब्बे के सामने का साइन देखो, प्लस। ठीक है, खोल दो डब्बे को। a इज इक्वल टू क्यू प्लस p माइनस वन। हम चाहें तो p को पहले लिख लें, q को बाद में, और माइनस वन को और बाद में। ये हो गया a का वैल्यू। ठीक है, समझ गए? ये है d की वैल्यू, ये है a की वैल्यू, दोनों मिल गए। अब हम p प्लस क्यू टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए, देयरफॉर
P प्लस QH टर्म कैसे लिखा जाएगा? A प्लस P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। बताइए, A फॉर एप्पल की जगह क्या रखोगे? P प्लस Q माइनस 1। ये किसकी जगह रखे? A की जगह रखे, ये A की वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्या लगेगा? A के बाद प्लस, उसके बाद P प्लस Q माइनस 1। ठीक है, उसके बाद D की वैल्यू रखनी है हमने। D की वैल्यू कितनी है? तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो इस पूरे डब्बे के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है D की। अब इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव, प्लस माइनस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज रहेगी। ठीक, P प्लस Q माइनस 1, इसका साइन क्या हो जाएगा? समझ आया? आया? अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए। ठीक, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो क्या बचा? P प्लस में P माइनस में कैंसल, Q प्लस में Q माइनस में कैंसल, 1 माइनस में 1 प्लस में कैंसल। कितना आया? 0। और इधर क्या चल रहा था? A P प्लस Q, और ये तो है P प्लस Q H टर्म, कितना ला के दिखा दिए हम? 0। दिस इज प्रूफ। बन जाएगा? नोट करेंगे जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन हम बना रहे थे उसी के ऊपर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज कर रहे हैं। इन एन एपी पीएच टर्म इज Q दिया था अभी, अब हम क्या कर दिए? पीएच टर्म इज 1/Q, QH टर्म इज P दिया था, अब क्या कर दिया? 1/P कर दिया। और हमने अभी क्या प्रूव किया था? P प्लस QH टर्म को 0। अब क्या प्रूव करना है? P QH टर्म को 1 प्रूव करके दिखाना है। तो यहां देखना, NH टर्म को ऐसे लिखते हैं, PH टर्म को ऐसे लिखते हैं, यहाँ P दिखेगा, NH टर्म में यहाँ N दिखेगा, PH टर्म में यहाँ P दिखेगा, QH टर्म में यहाँ Q दिखेगा। तो PQH टर्म, PQH टर्म, PQH टर्म, PQH टर्म यहाँ क्या दिखेगा? PQ। समझ आया? आया? अब बताओ ये सेम क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है? फिर से इसको सॉल्व करके 1 ला के दिखाना है हमने। PQH टर्म की वैल्यू 1 दिखानी है, तो सॉल्व करने के लिए A और D चाहिए, 2 अननोन क्वांटिटी A और D। तो 2 अननोन क्वांटिटी के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? 2 इक्वेशन। और 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन क्या करेगा? 2 कहानी सुनाएगा, एक कहानी ये है, दूसरी कहानी ये है। तो इसी को हम चेंज कर रहे हैं। शुरू करें। देखिए PH टर्म कितना दिया है? 1/Q, तो मैं इसको मिटा के क्या लिख रहा हूं? 1/Q। QH टर्म कितना दिया है? 1/P, ये लिख दिया 1/P। समझ आ रहा है? आप PH टर्म को ऐसे लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/Q। QH टर्म को ऐसे लिखेंगे वहां से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/P। समझे? यहां तक नहीं समझे? पक्का? आप देखना, सेम दोनों इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, लेकिन यहां इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/Q, और यहां 1/P। ठीक है? ठीक है, इधर देखते जाओ आराम से, फिर लिखना। आराम से समय देंगे लिखने के लिए। पहले समझिए, कोई रेस नहीं लगी हुई है कि मैं लिख रहा हूं आपने लिखना है। समझो भैया, लिखने से परीक्षा क्रैक नहीं होगा, समझने से क्रैक होना है। तो पहले देख के आराम से समझो एक एक स्टेप, उसके बाद लिखो। ठीक है? भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए आप लिखने के लिए। आई बात समझ में? तो समझते जाइए। ये 2 चीज समझ आई? आई? ए यहां भी डिलीट हो रहा है, माइनस कर दिया नीचे वाले इक्वेशन को, प्लस का साइन माइनस हो गया, प्लस का साइन माइनस हो गया, प्लस का साइन माइनस हो गया। समझ आया? ये तो डिलीट हो गया, ये माइनस से बचेगा। सेम चीज जैसे इसके पहले बनाए थे। इधर क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर 1/Q माइनस 1/P हो गया। हाँ, यहां से D कॉमन निकलेगा, सेम चीज बचेगा, ये भी सेम चीज बचेगा, ये भी सेम चीज बचेगा, यहां तक बचेगा। इधर क्या चलेगा? इधर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लें एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए Q से जब डिवाइड करेंगे Q कट जाएगा, P बचेगा, P बन जा P से डिवाइड करेंगे P कट जाएगा, Q बचेगा, Q बन जा Q। ये बचा, तो मैं इसको लिख लेता हूं P माइनस Q डिवाइडेड बाय PQ लिख लें, चलेगा? यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, P माइनस Q डिवाइडेड बाय PQ। अब D के साथ ये चीज बचा, मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे, तो ऊपर पहले से P माइनस Q है, नीचे PQ है। जब ये चीज डिवाइड में आएगी तो यहीं पर आएगा मल्टीप्लाई में P माइनस Q, ऊपर भी P माइनस Q, नीचे भी P माइनस Q। ये कट गया, खाली क्या बचेगा? D की वैल्यू।
कितना बचा 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन पी क्यू, ये मिल गया हमको डी की वैल्यू। आ रहा है समझ, आ रहा नहीं आ रहा? अब जब डी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ए निकाल लो। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट इज इक्वेशन 1? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, दिस इज 1 अपॉन क्यू। हमने डी की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, देखिए a प्लस p माइनस 1, डी की जगह क्या लिखना है 1 अपॉन, इस p माइनस 1 के डब्बे के साथ d मल्टीप्लाई में है तो हम भी यहां इसको मल्टीप्लाई में दिखाएंगे, दिख रहा है मल्टीप्लाई, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन q, ठीक यहां तक। हाँ जी, हमको किसका वैल्यू निकालना है, a का, तो a बचा लो, इसको उधर भेज दो। देखो p माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या रहेगा p माइनस 1, सो दिस थिंग इज p माइनस 1 डिवाइडेड बाई pq, और इसका साइन क्या है अभी इधर, उधर जाएगा तो माइनस, देखते जाना। a इक्वल, इस पूरे चीज को उधर ले जा रहा हूं, उधर पहले से क्या है 1 अपॉन q, ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा, देखो माइनस p माइनस 1 का डब्बा डिवाइडेड बाय pq। ये समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है, नहीं आया ये? श्योर? एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एलसीएम लेंगे, q और pq का एलसीएम कितना होगा, pq, q से डिवाइड करो, q कटा p बचा, p इंटू 1 p, pq से डिवाइड करो pq को, कितना आएगा pq डिवाइडेड बाय pq, 1 मल्टीप्लाइड बाय ए डब्बा, यही डब्बा, समझ आया? ब्रैकेट खोलिए, देखिए क्या मिलता है, a इज इक्वल टू p माइनस प्लस माइनस p, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय pq, p प्लस में p माइनस में कट गया, खाली क्या बचा 1 अपॉन pq। तो a की वैल्यू भी कितनी हो गई, बोलो ये समझ आया या नहीं आया? आया। d की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू भी कितना आया, आ गया a और d। अब हम ये निकाल सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं, देखिए देयरफॉर p qth टर्म इज इक्वल टू a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, a की जगह 1 अपॉन pq प्लस pq माइनस 1, d की जगह भी क्या लिखना है 1 अपॉन pq। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा आंसर होगा, समझे? ठीक, देखिए दिस इज 1 अपॉन pq प्लस, यहां देखना ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है, ये पूरा डब्बा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही डब्बा रहेगा ऐसे, और डिवाइड में कौन रहेगा, दोनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, एलसीएम से सॉल्व होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर भी सेम सेम आता है, तो न्यूमरेटर क्या आएगा 1 प्लस pq माइनस 1, बीच में प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, खाली क्या बचा pq अपॉन pq, और ये कट के कितना हो गया 1, तो इधर क्या चल रहा था a pq, यानी pqth टर्म कितना आ गया 1, और हमको प्रूफ भी यही करना था pqth टर्म इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया? बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? आया है तो आराम से लिखिए एक तरफ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP इज a b c रेस्पेक्टिवली, मतलब एक AP का pth टर्म दिया है a, qth टर्म दिया है b और rth टर्म दिया है c रेस्पेक्टिवली, और nth टर्म को अपन ऐसे लिखते हैं, pth टर्म को ऐसे लिखेंगे यहाँ p आएगा, qth टर्म को ऐसे लिखेंगे यहाँ q आएगा, बिल्कुल इसी क्रम में rth टर्म को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर क्या आएगा r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ आया? शो दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस p प्लस c इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है, ठीक है? क्या समझे? ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने का एक तरीका होता है LHS लीजिए RHS ला के दिखा दीजिए, या RHS लीजिए LHS ला के दिखा दीजिए, या इसका आंसर और इसका आंसर बराबर ला के दिखा दीजिए, तो पहले से 0 है तो इसमें तो सिर्फ हम LHS लेके ये लाने की कोशिश करेंगे, समझ आया? लेकिन इसको आप लेके जब स्टार्ट करोगे
तो करोगे क्या? कुछ होना चाहिए ना इनकी जगह रखने के लिए, तब ना सॉल्व करोगे आगे। तो हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो a b c की वैल्यू हमको चाहिए। समझ आया? अब क्वेश्चन ये बोलता है, देखिए कि जो pth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? a। तो pth टर्म को ऐसे लिखेंगे, बोलिए लिखेंगे। इसी क्रम में qth टर्म की वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन ने? b। ठीक है, लिखेंगे ऐसे। इसी क्रम में rth टर्म की वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन ने? c। ऐसे लिखे जाएंगे ये। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब बताओ pth टर्म को कैसे एक्सपांड करेंगे? ऐसे, इसमें a और d आएगा, तो a और d क्या चीज है? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे स्मॉल a पहले से यूज कर लिया गया है। स्मॉल a को ना हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, और स्मॉल a तो यही वैल्यू के तौर पे यूज कर लिया गया कि pth टर्म की वैल्यू दी हुई है a, इसलिए हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP अपन फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर दें? कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दें? कैपिटल D से। कोई दिक्कत? वो तो हमको लिखना है। तो हमारे ये जो यहाँ पे टर्म आपको दिख रहे हैं हर जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A और कॉमन डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या लिख देंगे? कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल D। ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन अननोन क्वांटिटी कितनी है? A और D। लेकिन हमको यहाँ वैल्यू नहीं निकालना, हमने प्रूव करके दिखाना है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सॉल्व थोड़ी ना करना हमने तो LHS लेके 0 ला के दिखाना है बस। अब ध्यान से देखना, pth टर्म को कैसे एक्सपांड करेंगे बताइए? a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो a की जगह रखने के लिए मसाला तैयार। यहां पर a आता है तो a की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? ये अच्छे से प्रैक्टिस करना। 6 नंबर दे के जाएगा क्वेश्चन, और आएगा कोई ना कोई एक क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या तारीख है आज? 13 फरवरी, वैलेंटाइन डे के जस्ट एक दिन पहले, है ना? तो ये वैलेंटाइन गिफ्ट है तुम लोगों के लिए। क्या है? हाँ, समझ आया? तो जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कंपलसरी है एक क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। तो आप अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कल 14 फरवरी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ठीक है, क्योंकि तुम 6 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे। आई बात समझ में? इसलिए पढ़ो। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। तो a की जगह यहां रखने के लिए मटेरियल तैयार। इसी प्रकार से qth टर्म को क्या लिखोगे? देखो वहां से a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। b की जगह ये रख सकते हैं, यहां देखो b आएगा, b की जगह हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से rth टर्म को क्या लिखना है? a प्लस r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू सी। ये हमारा तीसरा इक्वेशन होगा। सी जहां भी दिखेगा सी की जगह क्या पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे। ठीक, शुरू करें। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, LHS लेके शुरू करते हैं अपन। ठीक, LHS क्या है? LHS बोलिए। ए टाइम Q माइनस R, ये झंडा लगा रहे हैं ना, यहां दिख रहा है ना ये, इसके बाद टर्म चेंज हो रहा है। उसके बाद B टाइम R माइनस P, फिर ये झंडा लगाया यहां पर, और उसके बाद C टाइम P माइनस Q। ये चीज लेके हम सॉल्व करेंगे और आंसर क्या लाना है हमने? RHS 0 लाके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए A, B और C की वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 से पुट करिए। यहां पर A की जगह क्या रखना है बताइए? a प्लस P माइनस 1 इंटू D। ये किसकी जगह रखे? A। अब ध्यान देना, A जो है इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा A का वैल्यू है, तो ये पूरी चीज इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में रहेगी। तो हम भी क्या करेंगे? इसको ऐसे A की वैल्यू को डब्बे में रखे और इसको भी ऐसे Q माइनस R को रख दिया। दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई में? A इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में था, तो A की जगह जो वैल्यू आएगी वो भी इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में दिखनी चाहिए। दिख रहा है मल्टीप्लाई? अब ये लगाए झंडा यहां पर। ठीक है, B की वैल्यू पुट करो। ये है B की वैल्यू, बताओ। A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये B की वैल्यू है। B R माइनस P के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये दिखा दिए हम R माइनस P के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिर ये झंडा लगाएंगे। C की वैल्यू पुट करो, ये रहा C का वैल्यू, A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ये किसकी वैल्यू है? C की। C का मल्टीप्लाई किसके साथ दिखना चाहिए? P माइनस Q के साथ। हो गया यहां तक। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? देखो, Q से एक बार इन दोनों को
और एक बार R से इन दोनों को, इसी प्रकार से यहाँ R से एक बार इन दोनों को, फिर P से इन दोनों को। समझ में आता है? यहां पर P से इन दोनों टर्म को, फिर माइनस Q से इन दोनों टर्म को। समझ आया? शुरू करें? Q मल्टीप्लाइड बाय A, बताइए AQ, फिर प्लस प्लस, ठीक है? समझ आ रहा है? Q मल्टीप्लाइड बाय A, तो देखना Q मल्टीप्लाई में P माइनस 1 और मल्टीप्लाई में D। समझ में आया ये कैसे लिख रहा हूं कि नहीं आया? बोलो अच्छे से देखो। यहां Q का मल्टीप्लाई A के साथ AQ हुआ, Q का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो सामने नहीं दिखेगा मल्टीप्लाई में Q मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी चीज। आया समझ? तो अभी हमने खाली Q से इन दोनों को किया, अब किससे करेंगे? अब इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, R मल्टीप्लाइड बाय A AR, ठीक, माइनस प्लस माइनस, R मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, ठीक है, R मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 1 इंटू D। यहां तक समझ आया? हमने क्या किया? Q और R दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, खत्म। यहां तक पहुंच गए? ये लगाए यहां पर झंडा, जरूरत नहीं है। कहां KR के बाद? हाँ, क्या करना है? काहे के लिए ब्रैकेट? अरे मल्टीप्लाई जब होता है तो ब्रैकेट ओपन ना हो जाता है, तो ये कह रहा माइनस इसके पहले कि इसके बाद ये वाला ब्रैकेट काहे लगाएगा रे? R से A को मल्टीप्लाई किया, AR हो गया, फिर R से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन ना हो गया मल्टीप्लाई करने से, तो काहे को ब्रैकेट लगाओगे दोबारा? इसका छोटा वाला ब्रैकेट है अभी इसके साथ, P माइनस 1 के साथ, ठीक है? मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट खुलता ना है कि फिर से लग जाता है, तो फिर से तू गठान लगाते जाएगा तो खुलेगा कब? ठीक, यहां आ जाए, यहां देखिए, यहां भी क्या करेंगे? एक बार R से दोनों को और एक बार माइनस P से दोनों को। पहले R से करें, बोलिए R इंटू A AR, फिर प्लस प्लस R मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, R मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस 1 मल्टीप्लाई में D, ठीक है? यहां तक किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? R के साथ दोनों का। अब किसके से करेंगे? माइनस P से। बोलिए माइनस प्लस P मल्टीप्लाइड बाय AP, माइनस प्लस माइनस P मल्टीप्लाइड बाय ये डब्बा Q माइनस 1 इंटू D। हो गया R और P दोनों का। यहां तक पहुंच गए झंडे तक, ठीक। फिर बताना, यहां भी P से पहले दोनों को करेंगे, माइनस Q से इन दोनों को करेंगे। सही है? सही है? बोलिए A मल्टीप्लाइड बाय P AP, प्लस 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 P मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, P मल्टीप्लाइड बाय R माइनस 1 इंटू D। अभी किससे किए हम मल्टीप्लाई? किससे किए हैं? P से। अब किससे करेंगे? माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय A प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस A इंटू Q, ठीक है? अब माइनस प्लस माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, Q R माइनस 1 इंटू D। हो गया सब? कोई बचा? A वाला एक तरफ करते हैं, ध्यान से देखना। ये है A फॉर एप्पल वाला, ये है A फॉर एप्पल वाला, ये है A फॉर एप्पल, ये है A फॉर एप्पल, ये है A फॉर एप्पल, ये है A फॉर एप्पल। दिख रहा है? इनको एक साथ लिखते हैं, बताओ, साइन के साथ AQ, उसके बाद माइनस AR, उसके बाद प्लस AR, उसके बाद माइनस AP, उसके बाद प्लस AP, उसके बाद माइनस AQ, उसके बाद हो गया। A वाले एक साथ हो गए। अब बचा कौन? बचा ये D वाला, ध्यान से देखना, ये बच गया, इनको एक साथ लिखवाओ मुझे, प्लस बताते जाना, Q P माइनस 1 इंटू D, ये हो गया, देखते जाना ना, ये हो गया। और कौन सा? ये बचा D वाला, माइनस R P माइनस 1 इंटू D, हो गया। इसके बाद ये वाला प्लस R Q माइनस 1 इंटू D, हो गया। इसके बाद ये D वाला माइनस P Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, फिर इसको लिखवाओ प्लस P R माइनस 1 इंटू D, फिर ये वाला माइनस Q R माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब इसको देखो, AQ प्लस में AQ माइनस में, खत्म, ठीक। AR माइनस में AR प्लस में, AP माइनस में AP प्लस में, ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया? खत्म हो गया। कितना बचा? ये कट के ये 0 हो गया। बचा क्या? इतना पोर्शन बचा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक बचा।
और सब में देखो ध्यान से, इसमें डी है, 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 इसमें भी डी है, सब में डी है। डी को कॉमन निकाल लेते हैं, देखते जाना। डी कॉमन निकला, अब क्या बचा देखना, Q मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 1 माइनस R मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 1 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस 1, आगे बोलिए, माइनस P मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस 1 प्लस P मल्टीप्लाइड बाय R माइनस 1, फिर माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय R माइनस 1, खत्म। D बस तो निकालें। अब ये भी मल्टीप्लाई है, इनको भी मल्टीप्लाई करो सबको, देखो Q मल्टीप्लाइड बाय P QP, Q मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस Q, माइनस माइनस प्लस माइनस, R मल्टीप्लाइड बाय P RP, माइनस माइनस प्लस, R बन जा R, समझ में आया। फिर देखो ये प्लस प्लस R मल्टीप्लाइड बाय Q RQ, प्लस माइनस माइनस R बन जा R, यहां देखो माइनस प्लस माइनस P मल्टीप्लाइड बाय Q, माइनस माइनस प्लस P बन जा P, यहां देखो प्लस 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 P इंटू R, प्लस माइनस माइनस P इंटू 1, माइनस प्लस माइनस Q इंटू R, माइनस माइनस प्लस Q बन जा Q, ठीक। डी बाहर दिख रहा है, ये भी कटेंगे सबके सब, खोजो। PQ प्लस में, PQ प्लस में, ये PQ माइनस में, किसी का पहले या बाद लिखा होना जरूरी नहीं है, P और Q होना चाहिए, यहां भी P और Q है, कोई भी पहले कोई बात चलेगा, ठीक है। Q माइनस में, ये Q प्लस में, QR निगेटिव, दिस इज QR पॉजिटिव, R निगेटिव और R पॉजिटिव, RP निगेटिव, RP पॉजिटिव, P पॉजिटिव, P निगेटिव, सब कट गए। बताइए D के साथ ब्रैकेट में क्या बचा, 0, और D 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, और ये क्या चीज था, RHS, आ गया प्रूफ, ठीक है। नोट करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां प्रश्न आपके सामने 6 नंबरों के लिए, ठीक। सवाल है, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन APR S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब है, एक AP है, AP के अगर n टर्म का हम सम निकालते हैं, एक AP में से कितने टर्म उठाए, n, और उसको जोड़ दिए तो उसका सम कितना आया, S1। उसी AP से अगर 2n टर्म निकाल लिए और जोड़ दिए तो कितना आएगा, उसी AP से अगर 3n टर्म निकाल लिए और जोड़ दिए तो कितना आया, तो n टर्म का सम S1 है, 2n टर्म का सम S2 है, 3n टर्म का सम S3 है, समझ आया। तो प्रूव करिए S3 बराबर 3 टाइम S2 माइनस S1 होगा, समझे। तो पहले हम S1 S2 S3 लिख तो लें। सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, n/2, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2, ऐसे, ये फॉर्मूला पर पता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, यही है ना। तो जब n टर्म का सम होगा यहाँ n दिखेगा, जब 2n टर्म का सम होगा तो यहाँ 2n और यहाँ 2n दिखेगा, जहां n आता है वहां 2n आ जाएगा। जब 3n टर्म का सम लेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, 3n, यहाँ 3n, तो जहां n आता है वहां 3n आ जाएगा। समझ आया, आया नहीं आया, ठीक। तो देखिए ना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APB A and D रेस्पेक्टिवली, ठीक। गिवन में क्या क्या दिया उसको देखिए, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऐसे लिखा जाएगा SN, सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है बताइए, S1, ठीक। इसी प्रकार से सम ऑफ 2n टर्म कितना लिखा हुआ है, S2, नहीं समझे। n टर्म का सम S1, 2n टर्म का सम S2, 3n टर्म का सम S3, तो सम ऑफ 2n टर्म ऐसे ना लिखा जाएगा, उसका सम S2 दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसी क्रम में सम ऑफ 3n टर्म कितना दिया हुआ है, S3, ठीक है। आया समझ में यहां तक कि नहीं आया। अब सम को कैसे एक्सपांड करेंगे, ऐसे, ये तो इसको एक्सपांड करवाओ, n टर्म का सम होगा तो कैसे लिखोगे इसको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हो गई S1, समझे।
2n आएगा तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2n। तो बताइए, रिप्लेस करवाइए, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू S2। समझे? और जब 3n आएगा तो n की जगह क्या आ जाएगा, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू S3। मिल गया S1 S2 S3 की वैल्यू। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है S3 बराबर 3 टाइम S2 माइनस S1। तो देखो, LHS लेके RHS ला सकते हैं हम, या RHS लेके LHS ला के दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कौन सा काम ज्यादा आसान है, LHS लेके RHS लाना या RHS लेके LHS लाना? क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म्स हैं, इसमें तो सिंगल टर्म है। एक टर्म से 3 टर्म या 2 टर्म बनाना मुश्किल है, लेकिन 2 टर्म को शॉर्ट आउट करके सिंगल टर्म बनाना ज्यादा आसान है। इसलिए RHS लेके LHS लाना ज्यादा इजी है, इसलिए हम RHS लेके शुरू करेंगे और ये लाके दिखा देंगे। समझ आया? तो क्या लेना है हमने, RHS। कितना लिखा है RHS, 3 टाइम S2 माइनस S1। ठीक है। अच्छा, एक काम इसमें और किया जा सकता है जो अभी हमने नहीं किया, इसको काट पीट के और छोटा बड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? yes. तो ये तो खाली 2 कटेगा ना यहां से, ये क्या बचेगा, n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू S2। और कुछ कर सकते हैं? a और d तो दिया ही नहीं है। ठीक हो गया। और देखो, और कुछ गुणा भाग लगाया जा सकता है। चलो देखा जाएगा। ठीक, 3 टाइम, बताओ S2 की वैल्यू यही है, S2 की वैल्यू यही ना है, यहां पुट करो S2 की जगह, बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। हाँ बताइए, n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये किसकी वैल्यू रख दिए, S2 की। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस के बाद S1 लिखना है, S1 ये है पूरा। ठीक, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। और ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में बाहर 3। ठीक है, इसको S3 के बराबर लाना है। S3 बोले तो ये बनाना है हमको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? पहले तो एलसीएम ले लें क्या? देखो एलसीएम कैसे लेंगे, इसके पूरे के नीचे क्या है, 1, इसके पूरे के नीचे क्या है, ये n/2 का ये मतलब है कि इस पूरे के नीचे 2 है। समझ आया? तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। ये हमने लिख दिया 2। 1 से 2 को डिवाइड किया, कितना आएगा, 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी चीज, तो ये हो गया 2n। 2 मल्टीप्लाई में लग गया ना सामने, बस। ठीक है यहां तक कि नहीं है, बोलो है? उसके बाद माइनस, 2 से 2 डिवाइड हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाली पूरी चीज, यही सेम टू सेम आ जाएगा, n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। देखो चेक करो, और ये सब के सामने यहां बाहर में क्या है, 3। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, दिक्कत हो तो पूछ लो यहां तक में। ठीक है, चेक कर लो एक बार। अब अपन ये डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, लिख सकते हैं। ये जो सबके नीचे लिखा है इसको बाहर खींच लाओ, तो ये बन गया 3/2, और इधर खाली क्या बचेगा, 2n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा। ठीक, यहां तक ठीक है? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई करिए इस ब्रैकेट, देखिए ये पूरा ब्रैकेट है, ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, यहां से लेके यहां तक दिखा, 2n इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से ये n इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि उसको हमको छोटा करना है।
ठीक है ना, समझ गए? चलिए बताइए, 2n मल्टीप्लाइड बाय 4a कितना हो जाएगा? 2n मल्टीप्लाइड बाय 4a, 2 2 जा 4an, देखो समझे? 2n मल्टीप्लाइड बाय 2a, 2 2 जा 4 और n इंटू n, n है या an, ठीक। फिर इसी 2n का मल्टीप्लाई यहां होगा, देखते जाना, प्लस 2n का मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 इंटू डी में हुआ। बोलो ये समझ में आया? 2n मल्टीप्लाइड बाय यहां लिख दिए और बाकी चीज एज इट इज लिख दी, हो गया। अब ऐसे ही इस n का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, देखना माइनस साइन, ब्रैकेट खोल रहा हूं ना, माइनस प्लस माइनस, n मल्टीप्लाइड बाय 2a, 2an, ठीक, माइनस प्लस माइनस, n मल्टीप्लाइड बाय ये डब्बा, n सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई में, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, देखो चेक करो, ठीक है, सही जा रहा है, ठीक। आगे देखिए 3/2, देखो ये है an वाला, ये भी है an वाला, इनको साथ में लिख लो, और ये है d वाला, ये है d वाला, इनको साथ में लिख लेते हैं, ठीक, समझ गए? ये 2n भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कर दें इसको मल्टीप्लाई अंदर, कितना हो गया बताइए ये, या ऐसा करते पहले इसको साथ में लिखते, d कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो d भी एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक, इसको लिख लेते हैं 2n माइनस 1 इंटू डी और माइनस n माइनस 1 इंटू डी, देखो यहां तक ये an वाला साथ में सॉल्व होगा और ये d वाले साथ में सॉल्व होंगे, ठीक है। 3/2, बोलो 4an में 2an चला गया, कितना बचा? 2an, सही है, प्लस यहां देखना दोनों में d कॉमन है, ये अपन ने d बाहर ले लिया, क्या बचेगा यहां पे? 2n माइनस 1, सही है, और क्या बचा? n इंटू n माइनस 1, d बस हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, हम चाहें तो n भी निकाल सकते हैं कॉमन, लेकिन अंदर हम उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहे हैं। 3/2 2an, d बाहर, देखो क्या बनेगा, 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस 2n, दिस इज माइनस प्लस माइनस n इंटू n स्क्वायर, दिस इज माइनस माइनस प्लस n, चेक करो, सही है, ठीक जा रहा है, देखते जाना। 3/2 2an प्लस d, इसके अंदर देखो 4n स्क्वायर, ये 1n स्क्वायर, n स्क्वायर साथ में सॉल्व होगा, 4n स्क्वायर प्लस में 1n स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 4n स्क्वायर में 1n स्क्वायर गया, 3n स्क्वायर, इधर देखो 2n और 1n साथ में सॉल्व होगा, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 2n में 1n गया, 1n साइन क्या लगेगा? माइनस का, समझे? नहीं समझे? समझ गए, ओके। अब क्या करें, यहां से कुछ कॉमन निकाल लें, n दिख रहा है दोनों में, इसमें भी n दिख रहा है ना, तो एक n तो यहीं पे कॉमन निकल जाएगा, यहां लिखो क्या, मैं बना दूं, यहां पर RHS चल रहा था ना, RHS इज इक्वल टू 3/2, देखते जाना, 2an प्लस d, देखना इसमें भी 2 ठो n है, इसमें 1 ठो n है, n यहीं पे कॉमन निकाल लें इस डब्बे के बाहर, तो ये एक n यहां से बाहर आ गया, बताओ यहां क्या बचा? 3n माइनस 1, ठीक है, आया समझ में? नहीं आया, ठीक, हाँ जी। अब क्या करोगे, इसमें भी n है, इसमें भी n है, दोनों में से, अरे भैया इसमें भी n है, इसमें भी n है, ये n कॉमन निकल आएगा, क्या बचा? 3/2 n कॉमन, क्या बचा यहां पर? 2a, यहां पे क्या बचा? पहले इसको लिख रहा हूं 3n माइनस 1 और d बाद में लिख दे रहा हूं, चलेगा? n बाहर निकल गया, d को पीछे लिख दिए, ठीक है। और ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, 3n/2 3n/2, 2a 3n माइनस 1 इंटू डी, 3n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या चीज है? तो इसको हम क्या लिख लेंगे पूरे को? S3। इधर क्या चल रहा था हमारा? RHS, यही लेके शुरू किए थे, ये आ गया, यानी क्या आ गया? LHS प्रूफ, ठीक है।
नोट करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP। 3 ठो अलग अलग AP है। कितनी AP है? 3 अलग अलग AP हैं और तीनों के कितने टर्म लेके जोड़ रहे हैं हम? पहली AP के n टर्म का सम, दूसरी AP के n टर्म का सम, तीसरी AP के n टर्म का सम। कितना कितना है? पहली AP में से n टर्म उठा के जोड़े, सम कितना है? S1। दूसरी AP के n टर्म का सम S2, तीसरी AP के n टर्म का सम S3। समझ आया? द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? 1। तीनों AP का पहला टर्म कितना है? 1 1 1। तीनों AP में 3 अलग अलग AP है ना, समझ में आ रही है? एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 एंड 3। पहली AP का कॉमन डिफरेंस है 1, दूसरी AP में कॉमन डिफरेंस है 2, तीसरी AP में कॉमन डिफरेंस है 3। अब आप इससे AP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैं फर्स्ट टर्म बता दिया, तीनों का कॉमन डिफरेंस बता दिया, तीनों AP बना लेंगे। बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम S2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट AP का डाटा मैं यहां लिखूंगा, सेकंड AP का डाटा मैं यहां लिखूंगा, थर्ड AP का डाटा मैं यहां लिखूंगा। ठीक हो गया? बताइए फर्स्ट AP का पहला टर्म कितना दिया हुआ है? 1। सेकंड AP का पहला टर्म 1, थर्ड AP का भी पहला टर्म 1। फर्स्ट टर्म तो तीनों का यूनिटी बोला है ना, समझे? कॉमन डिफरेंस बताओ। इसके कॉमन डिफरेंस को बोल दिया D1 1 है, इसके कॉमन डिफरेंस को D2 बोल दिया 2 है, इसके कॉमन डिफरेंस को D3 बोल दिया 3 है। देखो समझ में आया? D1 D2 D3 तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। AP लिखने की आवश्यकता नहीं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं। जैसे इसका AP क्या बनेगा? 1 पहला टर्म है और 1 1 जोड़ते जाना है कॉमन डिफरेंस। 1 2 3 4 5 6 इसकी AP बन गई। इसमें पहला टर्म 1 2 2 जोड़ते जाओ, 1 3 5 7 9 AP बन जाएगी। इसमें 1 में 3 3 जोड़ते जाना है, 1 4 7 10 13 3 3 जोड़ते जाओ, AP बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ये प्रूव करना है S1 S2 S3। ठीक है? सबका कितने कितने टर्म लेने हैं? n टर्म। तो सबका n टर्म S1 S2 S3 दिया हुआ है। जैसे पहली AP में n टर्म का सम कितना दिया हुआ है? S1। समझ आया? दूसरी AP के n टर्म का सम कितना दिया हुआ है? S2। तीसरी AP के n टर्म का सम कितना दिया हुआ है? S3। समझे नहीं समझे? और n टर्म का एक्सपांशन हमको आता है, कैसे एक्सपांड करते हैं बताइए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू S1। बोलो समझे? समझे? बोलो ना। हाँ, यहां बताओ दूसरी AP में n टर्म का सम ऐसे ना लिखेंगे, n टर्म का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज S2। और यहां भी n टर्म का सम ऐसे लिखा जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू S3। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन ये पहली AP है, ये दूसरी AP है, तीसरी AP है। तीनों में अंतर किस चीज का है? D1 D2 D3। सबका अलग अलग है कॉमन डिफरेंस। तो इसके D को लिखेंगे D1, इसके D को लिखेंगे D2, इसके D को लिखेंगे D3। A को काहे नहीं लिख रहे? A1 A2 A3, क्योंकि A सेम सेम है तीनों का। समझ आ रहा है? आ रहा है? वैल्यू पुट करिए, A और D की हमारे पास है सब में। तो यहां पुट करो n/2, A की वैल्यू क्या रखेंगे? यहां 1, n-1 और D की वैल्यू भी क्या पुट करेंगे यहां पर? 1। दिस इज इक्वल टू S1। यहां भी n/2 A की वैल्यू यहां भी 1 पुट करिए और n-1 D की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां पे? 2। समझे? S2। सिमिलरली n/2 2 इंटू 1 n-1 D की वैल्यू यहां क्या पुट करना है? 3 S3। ठीक है? समझ रहे हो? देखते जाओ, सॉल्व करते हैं थोड़ा, 1-2 स्टेप। n/2 2 1 जा 2 और n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 n-1 S1। और आगे ले चलें इसको। देखिए n/2 2 और 1 नंबर है ना? n पहले लिख लूं, 2 - 1 1, साइन क्या लगेगा? प्लस। ये S1 की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू? S1, क्योंकि हमको चाहिए S1 S3 S2। समझ आ रहा? ठीक, यहां देखिए इसको भी थोड़ा सा
n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू n, 2n, 2 1 जा 2 S2। थोड़ा सा और इसको देखिए, 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसल है ना, क्या बचा n बाई 2 और अंदर में खाली 2n, इसका भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर, ये S2 की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर। आया समझ में? S3 देखो, n बाई 2, 2 1 जा 2, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3n मल्टीप्लाइड बाय -3, ये है ना, 3 इंटू n, 3n और 3 1 जा 3 माइनस साइन के साथ। ये दोनों नंबर हैं, इनको साथ में सॉल्व करिए। n बाई 2, 3n पहले लिख ले रहे हैं, दिस इज -1, चेक करो, दिस इज S3, सही है? समझ में आया? S1 S2 S3 हो गया शॉर्टकट में। अब हमको जो प्रूव करना है उसको देखिए, ये LHS लेके RHS लाना ज्यादा आसान है कि RHS लेके LHS लाना? LHS में ज्यादा टर्म है, इसलिए ये लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक, LHS क्या है? LHS S1 प्लस S3, रख दो S1 और S3 की वैल्यू, ये S1 की वैल्यू है, ये S3 की वैल्यू है, उठा लीजिए। S1 की जगह क्या रखेंगे? n बाई 2, n प्लस 1, किसका वैल्यू है ये? S1 का। और किसका लेना है? रखो, प्लस करना है ना, n बाई 2, 3n माइनस 1, देखो सही है, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तरीका, इसमें n बाई 2 है, इसमें भी n बाई 2 है, बीच में प्लस है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, n बाई 2 दोनों में है, क्या करेंगे? कॉमन, n बाई 2 कॉमन ले लो, बताओ यहां क्या बचा? n प्लस 1, यहां क्या बचा? 3n माइनस 1, सही है? 1 1 कट गया, 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल, 3n प्लस में 1 भी प्लस में, बताओ कितना बचा ब्रैकेट के अंदर? 3n प्लस 1n, 4n, ठीक है? 2 से कटेगा ये, 2 2 जा, n बाहर और ये 2n बचा, n इंटू n हुआ 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या चीज था? तो n स्क्वायर को S2 लिख दो, नहीं समझे? n स्क्वायर को क्या लिख दिए? S2। इधर क्या चल रहा था? LHS, और ये क्या चीज आ गया? 2S2, 2S2 RHS। नहीं समझ में आया? आ गया? ये ऐसे बनेगा, ठीक है? तो नोट करिए, इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज की क्लास में कवर हो गए। अगली क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।